अज सारस केसी जोड़ी श्री भगवती ने मेरी तो मिलाई। सुनता हूँ अभिनंदन की मैं चेरी तुम चरणन की। रंग तज शम्स कमर दो ए गुलरू गुलफाम दिलाबर राजी मेरी कर दो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या प्यारी दिखनाम थी और हमें अंदाजे। अरे हम अपने ही विपत्त में कोई गिरफ्तार है। गिरफ्तार है आज आपके बस में राजकुमारी। अरे करार दुख दया छुटाई मथुरा सी मैं। चाचा उदय चंद बिना हमारे दिल को नहीं तो करारी। अरे हम ही विपद में मरे आप किस पर मरती हो प्यारी। हमें वहीं दीजिए। ये ऐसे नहीं मानेंगे। मैं इन पे प्यार का जादू छोड़ती हूँ। चल मेरी माया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, कभी प्यार कम नहीं करना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। भैया ऐसी कृपा भई है गंगे मैया की, कोई बात ना भई, सब बढ़िया नहाले। बेटा उदल देर मत करो, डेरा तंबू खाड़ो, मोहबे को चलो। मामा बड़ा गजब हो गया, आप चलने की बात करते हैं। तू तो रो रहा है। काय को रो रहा है? मामा इतना ले जाने कहाँ गायब हो गया मामा। बोलो, एक बिंडल के ऊपर रो रहा हो कि बिंडल गायब है? अरे दुकान
कान खुलन दे भैया, एक की जगह तो 4 ले दूंगा। बिंडल नहीं और जब तक तेरी ना सटे तो मैं मांग मांग के बीड़ी पियात रहूंगा। मामा, बिंडल नहीं, बीड़ी नहीं, और इंदल। हमारा बेटा न जाने कहाँ गायब हो गया। मामा आला को इंदल गायब है वो। अरे मोसे बाबा ही बाबा कर तो। अरे मेरे पोते, ओ आकाश तू गिर जा। ओ धरती तू फट जा। अगर तू फट गई तो मैं अबे ही समा जाऊंगा। एवी और जो फटाऊ गई और मैं समाएगा तो लिख रहूंगा कैसे? तो ना समाऊंगा ना लिख रहूंगा तो। ए मेरे भोलेनाथ बड़ो बुरो भो। ए मेरे प्रभु श्री राम बड़ो बुरो भो। हे मेरी गंगे मैया बड़ो अच्छो ही भो, जो सारो इंदल गायब है वो। क्यों? मैंने लाखन से भिड़ाओ ना मरो, पृथ्वीराज से भिड़ाओ ना मरो। गंगा मैया ने अब सुनिए मेरी के इंदल गायब है वो। अब मरेगो जो सारो, काऊ से ना मरो। अब जाको मैं ही मरवाऊंगा आला के हाथन से। लाला मामा तू रो मत। मामा मैं मोवा नहीं जाऊंगा। तू मोहबे को चल भांजी, नहीं जाऊंगा। तू चल, मैं तैयार हूँ। तू चल। आला सुनेगा तो वो मरवा डालेगा आला मुझे। कछु ना कहो, मैं तैयार हूँ लाला, मैं समझाऊंगा आला को। तू चल। मामा हे उरही बारे मेरी रे दकलाज तुम्हारे मंडी लिख को मामा जी अच्छी तरह बताइए। कहाँ गुजरी गंगा पे कोई बता दूंगा जैसे तू के हो। तुम्हें कहना है मामा कि इंदल उदल मछला नाव में बैठे घूम रहे थे। ऐसा एक तूफान आया, उस तूफान के अंदर नाव घूम गई और नाव में से इंदल जाने कहा जय किंगो मेरे भांजे, जय किंगो। जो कुछ गुजरी गंगा पे सब साची साची कहियो, ये इंद्र कहे झूठी बना मत ख्वारी मेरी तो। अरे एक पिछड़ा इंद्र से तानंगो लाला तो को अब भी जे सके कि मैं अब कुछ भिड़ाऊंगा। मामा जो कुछ बात हुई है वो सांची सांची बताना।
आल्हा को ऐसो समझाऊंगा, हाँ ऐसो समझाऊंगा तू जिंदगी भर याद करेगा। यही मैं चाहता हूँ मामा। तू डरे मत, छे मत सोचे कि मामा अपनी कुछ भिड़ाएंगे। हाँ आज गंगा जी पे बाह पकड़ के तेरी कसम खा रहा हूँ मैं, हाँ अगर मैं आला से उल्टी सीधी कछू क्यों तो तेरो मुंह ना मिले। मेरा मुंह नहीं मिलेगा। आज मैं ना रहूंगा तो कौन देखे वो। लेकिन मामा ये बात और ये राज हम दोनों के ही बीच में रहना चाहिए। बिल्कुल लल्ला, तीसरे को पता ना पड़ेगा। तीसरे को बताना मत। ना या धरती से गगन टकराए मामा रे, या धरती से गगन टकराए कि तेरा मेरा भेद न खुल पाए, तेरा मेरा भेद न खुल। अशोक के पेड़ पर जाकर के बैठे मौन है, अशोक के पेड़ पर जाकर के बैठे मौन है। पेड़ से मुंदरी गिराई तो सीता बोली कौन है, दातर पेड़ से आए मुदरिया हमें मैया लाए, तेरा राम ने हमेरी पठाए कि तेरा मेरा भेद न खुले। रोनाई दलाई के रहने वाले हैं श्रीमान विवेक, 20 रुपए मंदिर के लिए दान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोलो, अब मैं आला के पास ऐसे ना जाऊंगा, मैं रोबत हो जाऊंगा। अब देखोगे तुम माहिल का माहिल पना, ये ना कह देते चुगलखोर है, माहिल है। माहिल और चुगलखोर उसे कहते हैं जो बाप बेटे में चलवा दे, भाई भाई में चलवा दे। अब मैं रोबत हो जाऊंगा। अरे नल, अरे मेरे पोते, तुम होते तो हम काहे को रोते। अभी तुम क्यों हंस रहे हो? अरे मैं समझ गो तुम्हारी बात को, मैं रो रहा हूँ और आंसू ना लेकर रहे जा हमारे हंस रहे होगे तुम। तो ले जे कोई मैं तुमसे उधार मांगूंगा कि काउ दुकान से खरीदूंगा जो मेरे घर की खेती। आला चाय को ब्रेक है भैया, चाय को ब्रेक है। नेमचंद, हाँ चाय को ब्रेक चल लो। अच्छा अच्छा, अरे चल यार, ले मासा चाय ले, कुर्सी का गई पी लिया कुर्सी दे लो। बस हो रहे हैं, लेकिन ये क्या, अभी बहुत गंभीर आवाज आई और आवाज सुनी हुई थी। सामने कौन है दरबार में? ओ ए मामा साची कहो, उरही के परिहार क्यों तुम गिरे जमीन पर, कैसी खाए पछाड़। क्या बात है मामा? लल्ला क्या बात है? मैं कैसे बताऊं, बेहोश पर हूं। बेहोश होने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं बेहोश पड़ा हूं। साफ साफ बात बताओ, क्या बात है? बेहोश मारे बोलते ना है, तो मैं अभी ताजी ताजी भाव बुसो ना हूं। बहुत कार है, लगता है कोई ना कोई जाल बना के लाया होगा। मैं कहाँ आएगा? तुम मोहब्बे के दरबार में पड़े हो। अब थोड़ो थोड़ो मोको आम खास में हो इस समय तुम। थोड़ो थोड़ो होश आ रहे हो। बोलो। मैं लल्ला कानों से देख रहा हूं, मुंह से सुन रहा हूं। कानों से कौन देखता है? आंखों से बोल रहा हूं। यों को आंखों से देख रहा हूं।
कानों से सुन रहा हूँ और मुझसे आला। हाँ भांजे बात बताओ, बात क्या है? अरे लाला गजब है वो भैया। क्या बात हुई? कहाँ बताऊं? हे आला मैं क्या कहूँ रे, सुन मंडली को सरदार। मंडली को सरदार उदय चंद ने कंग पे बादल डाले और क्या? बादल डाले फार तुम्हारे भ्रात प्राण प्यारे ने। क्या उधर ने कोई गड़बड़ी कर दी? देखो बामन करके मत भैया बछैया दिबला बारे। तमाम गलती पर गलती बता जा रहे हो, आखिर ये क्यों नहीं बताते क्या कर दिया उछल ने? खाए भती जो लियो गंग पे बाबिसिए कारे ने। ओ, समझ गया मामा कि गढ़विठूर पर तुम्हारे भतीजे को कहीं सांप ने काट लिया और उधर ने उसका इलाज तक नहीं कराया। आने दो, जब वो आएगा तो मैं उससे पूछूंगा कि तूने माहिल के लड़के को सांप के डस लेने के बाद भी तूने उसका उपचार क्यों नहीं कराया। सुने आप, सुने आप क्या कह रहे हैं कि तुम्हारो भतीजो गंगा पे ने सांप ने काट लो। जा सारे को भी ये मालूम ना है कि मेरे परिवार से तो मच्छर ना बोले। सांप तो जब काटेंगे मच्छर तक ना काटे मेरे परिवार को। उन्हें मालूम है कि माहिल का परिवार सो रहा, सारे बच के लेकर जावे मच्छर तक। रही बात सांप की तो यार ये ना पता कि सांप तो सांप में इनसे पूरा अजगर लगो फिर रहा हूँ। काटूंगा ना समूर निकल जाऊंगा। लाला मेरो कोई संग ना गो। और मैं तो बता रहा वो सुन ले। खाए भतीजो लियो गंग पे बाबिसियर कारे ने। देखो दियो दयो बुझाए, दियो दयो बुझाए तेरा बाउदल हत्यारे ने। दियो दयो बुझाए बात क्या हो गई? तेरा दिया बुझा दो। उधर ने दिया बुझा दिया, पर तुम्हारा मतलब समझा नहीं। बड़ा अन्याय करो है आपसे करो है लाला। तरस ने गुना खायो, बिल्कुल तरस ना खाओ लाला। तरस तनक ना खायो
घाट तेरे बेटा को गंगा बीचू बहायो अरे मेरे केरा जैसो काट के बहा दो अरे मेरा लाल इंदल में तो काट ढूंढो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ऊधल ने इंदल का कत्ल कर दिया, बंद कर दिया है मैंने ये। लाला बड़ी बेरहमी से काट के मार दो। जुबान को लगाम दो माहिल। हम तो ये समझते थे कि तुमने हाथ में सुमरनी ले ली है, मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया है, गंगा का स्नान करने लगे हो और तुमने ही एक दिन कहा था कि मैंने पुराने काम सब छोड़ दिए। मैं समझ गया, सब छोड़ दे। मैंने विश्वास कर लिया कि माहिल आज से बहुत बड़ा भक्त हो गया, बहुत बड़ो भक्त जी हूं। लेकिन एक कहावत है कि किसी ने कुत्ते की पूंछ को 12 वर्ष तक नलकी में रखा, जब वो निकाली तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। एलपी ना लगाई हुई। तुम्हें कुछ और नहीं मिला तो मेरे घर में आग लगाने के लिए तुमने ये कह दिया कि ऊधल ने इंदल का कत्ल कर दिया। मामा, जहर को संस्कृत में क्या कहते हैं? खा के जहर को गरल कहते हैं। गरल जहर उर्दू का शब्द है। अच्छा, क्या जहर अमृत हो सकता है? ना हो सकता है। ऐसे कैसे है? मान लेते हैं। तू कह रहा हो आज गरल होए अमृत चाहे जी मामा अमृत बिच हो जाए। अरे मामा अमृत बिच हो जाए कुत्ते में, और मेरी बिल्ली में, मेरी कमर टूट गई। कुत्ते में और बिल्ली में दोस्ती हो सकती है? लल्लावर में तो बहुत तगड़ी दुश्मनी हुए हो जाएगी। गरल होए अमृत चाहे अमृत विष हो जाए। आज पाले साल बिलाब करे मामा ब्याल गरुड़ को खाए। चाहे कुत्ते और बिल्ली में परस्पर दोस्ती हो जाए। ब्याल कहते हैं सर्प के लिए। गरुड़ का जो भोजन होता है वो सर्प होता है, गरुड़ सांप को खाता है। चाहे सांप उल्टो गरुड़ को खा ले, खा सकता है ना खाए, खा सकता है। अब तू कह रहा हो तो खाऊ ले। एक बार बताओ, अगर जलती हुई अग्नि पर देशी घी डाला जाए तो उससे क्या होगा? और भड़केगी वो तो। अरे अग्नि शीतल हो घृत के डारे। चाहे घी डालने से अग्नि शीतल हो जाए, यानी शीतल हो सकती है। अग्नि डालने से, घी डालने से आग बुझ सकती है, ऐसा हो सकता है। हाँ। सूर्य कहाँ निकलता है? सूर्य पूरब से निकले। चाहे बजाय सूरज पूरब से निकलने के पश्चिम में निकलने लगे और पूरब में छुपने लगे, ऐसा हो। अग्नि शीतल हो घृत के डारे। आज पूरब में हो अस्त, भान पश्चिम में किरण बसा। समुद्र कितना बड़ा होता है? अरे लाला, समुद्र की तो कोई थाई ना ले पाए वाला तो। समुद्र को अथाह कहा जाता है। और गऊ का खुर कितना बड़ा होता है? ये तो बड़ो। क्या गऊ के खुर में समुद्र आ सकता है? जो गऊ के खुर से जमीन में गड्ढा है जावे, गड्ढा में समुद्र। अरे लाला, एक आध पाव पानी आवे गुमा में, इतना समुद्र कैसे आ जाएगा? चाहे समुद्र गऊ के खुर में आ सकता है। गौ पद सिंध समाए तुच्छ मृग पंचानन संघारे। एक छोटा सा हिरन, पंचानन कहते हैं शेर के लिए, शेर को मार दे, मार देगा ना? मार देगा। मार। आज इतने हो उत्पात न ऊधल मेरे सुत इंदल को। ये कोटिल कपट कहानी, अरे शोक विपता की सानी। कहो मत जिगर जलाओ, सत्य सत्य बतला दे मामा जो कुशल अपनी जान। सही सही बोलो। सच सच। आला, एक बात मेरी मान जा। मैं कह रहा हूं तू यही बात है मान ले।
पर तू मेरे मुंह मत खुलवा। देख आला मैं वो समझा रहा हूं कि मेरो मुंह मत खुलवाए, और अगर मेरो मुंह खुल गो अच्छा तो फिर तेरे पूरे घर में राय तो फैल जाएगो। एक बार बताओ मामा, जितनी देर से तुम आए हो क्या तुमने अपना मुंह बंद कर रखा है? ना अब तक तो बंद ही है। मुंह तुम्हारा बंद नहीं है, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। मैं कह रहा हूँ तेरे घर में राय तो फैल जाएगो। क्या राता फैल जाएगा? अच्छा हम तुम्हारे मुखार बिन से सत्य सुनना चाहते हैं। सच सुनना चाह रहा हूँ लाला, तो मैं तो हिम्मत है सच सुनने की, पर मेरी हिम्मत ना पड़ रही कि सच बोलो। अब तू मजबूर कर रहा हो तो सच बोलूंगा। जा छाती पे 1.5 कुंटल की बोरी धर के सच बोलूंगा। बोरी कभी भी 1.5 कुंटल की नहीं होती है। ये सुना जाता है कि केवल बोरी में 1 कुंटल ही राशन आता है। भाई 1 बोरी में 1 कुंटल ही आता हुआ है? तो पहले क्यों ना बताइए यार, लल्ला 50 किलो को पासन में टकरा हुआ है। लटक नहीं रहा, तुम पासन को लटका कर ही चलते। अब तू सच सुनने सारे हो तो सुन ले। अरे देखो आला तेरे सामने हम झूठ कहे ना, झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा तक लाला हम झूठ कहना बेन, मछला रानी से लगे बाऊधल के नैन। खामोश! नैन लड़ गए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं पहले ही कह रहा हूं, तुम्हें तो सत्य बोलने से ही फुर्सत नहीं है, झूठ किस वक्त बोलोगे? मैं पहले ही कह रहा हूं कि मेरे मुंह तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मछला उत्तम प्रकार की पतिव्रता है, उस पर तुम कीचड़ उछाल रहे हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक दरबार से बेइज्जत करके निकाल दिया होता। मैंने पहले ही कही कि तेरे घर में राय तो फैल जाएगा, और तू ना मानो। बाऊदल के नैन लगे देखना अनुचित उचित विचारी। एक दिना की बात बताऊं, एक दिना की बात, रात में गलगल बहिया डारी। मुझे ये बताओ, जे मोकू शक कब से हो? तुमने कैसे देख लिया? जे मोकू शक है वो, और तू तो भोरो, तू तो समझ ही ना पाओ। उदल से तेने मने करी करा के महलों में किसी से जाके मत कहना। बिल्कुल कही। भैया आदमी अगर मेला दशहरा को लेके जाएगो तो अपनी लुगाई को संग लेके जाएगो। इनकी साठ गांठ तो बहुत पहले से चल रही। अच्छा, उदल ने सोची महलों में मौको ना लग रहा, भाभी ये मेला में ले जाऊं, तेरी औरत को भड़काए दो। अब मैं तेरे जिम्मेदारी दे के संग जाइयो, मैं संग चल रहा हूं। अच्छा। उदल कभी आवे तो पूछिए। उदल ने मौकू मार के और बोलो के मामा या तो पीछे चल या आगे चल, तो ही मेरे कान लग गए। मैंने की दाल में कुछ काला है। कितनी दूर से भूमिका बना के ला रहा है झूठी बात को सत्य में बदलने के लिए। पूछिए पूछिए कि तेरे माहिर को आगे भजाओ कि ना भजाओ। तुमने कोई गलती की होगी। कोई गलती नहीं, और आगे स्वाभाविक है कि वो तुम्हारे भानज की बहू है, तुम्हें वैसे भी उसके साथ चलने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अदब और पर्दे की वजह से तुम्हें आगे भेजाया होगा। मसला के संग और तुम कह रहे हो, आगे बोलो क्या बोला है तुमने? ये सब चरित्र कुंवर इंदल ने देखो नजर पसारी। इंदल ने देखो अपनी आंखों से। मुझे एक बात बताओ, जिस वक्त गंगा जी पर गए थे तो तुम मुझे ये बताइए कहां कहां कैसे कैसे ठहरे हुए थे? किसका डेरा कहां था? फिर किस उसके डेरे के बराबर में किसका डेरा था? बताओ। मछला का, उधल का, ताला सैयद का, इनके सबके डेरे कहां और कैसे लगे हुए थे? वकील को बाप है वो। इतने सवाल तो वकील ना कर तुमने। हाई कोर्ट में लाला डेरा लाइन से लग रहे भैया। कैसे कैसे लगे हुए थे? पहले लग रहा उदल को। अच्छा। उदल के बराबर से मसला को, ढेवा को। अच्छा। फिर तारा सैयद को, फिर 22 लड़कों को, फिर 1000। और मेरो तुम्हारा कहा था? मेरो। हाँ। लो भैया लो और सुन लो, मेरी पूछ रहा है
अरे लाला मैं तो गंगा से बहुत दूर रेती में पड़ू। देख रहे हो, ये कह रहा है 1-8 किलोमीटर की दूरी तो होगी, बहुत दूर। ये कह रहा है कि मेरा डेरा 1 किलोमीटर दूर था, मगर वहां का दृश्य ऐसे फिल्मा रहा जैसे कि ये अपनी आंखों से दिख रहा था। जब तू 1 किलोमीटर की दूरी पर था तो तूने ये कैसे देख लिया कि एक दिना की बात रात में गल गलवैया डाली? वकील कौन सी डिग्री लेते हैं? LLB जाने कोई सी और भी ले लीजिए, जे वकीलन को बाप फेरा हुआ। लाला देखन की बात पूछ रहा हुआ। इंदल को रात में प्यास लगी। अच्छा। मछला के पास पानी ना हो। अच्छा। मछला बोली पानी पीना हो तो जा ऊदल के पास चलो जा। ठीक। ऊदल ने देखी इंदल आ रहा हुआ, फट पानी गिरा दो। वैसे ऊदल के डेरे में पानी की व्यवस्था थी, पानी हो पर गिरा दो। इंदल को देख के गिरा दिया। अच्छा, मैं इसका कारण क्या था? इंदल को तो वो बहुत प्यार करता है। समझदार है ऊदल के मेहतारी के पास बालक सो रहे हुए, काय को ठे वो पेशाब को टट्टी को या प्यास पानी को फूके को तो मतलब ही ना है जी। पानी ना मिलो, ताला सैयद के पास पहुंचो, उनको पानी पहले ही सूख गो। अरे अल्लाह कोरो भरा लो उन्होंने। अच्छा। तो थोड़ो से पानी लेकर आए, वो घड़े ही सूख गो। अब आओ मेरे पास। अच्छा। अब तू जान तो अल्लाह 1 किलोमीटर की दूरी पर यार तुम्हारे पास पहुंचा। ले अब मेरे पास आओ तो को तो खूब मालूम है कि मेरी तो 24 घंटा पानी से भरी रहती है। अच्छा। मैं तो जितना इस्तेमाल करता हूँ उतनी भले तो माम भैया। अच्छा। आके बोलो बाबा पानी पियंगो। मैंने बेटा पी ले। अच्छा। बोलो बाबा मेरी छाती फट रही है। अच्छा। बोलो वो पहुंचा जाओ। अच्छा। चल बेटा चल। इतनी देर में मसला निकल गई डेरा में से। अच्छा। मैंने कहा जा जेरो तेरी अम्मा डेरा। जैसे इंद्र ने पर्दा उठाओ, बोलो अम्मा ना है में। अच्छा। मैं ना तो जा कौन करके हुई अपने चाचा के पास सो जा। बोले चलो चाचा के पास करे आओ। तो चल। जैसे ही इंद्र ने तलवार से डेरा को पर्दा उठाओ है, हे भगवान तेने वो बातें पे अंधो क्यों ना कर दो। अच्छा। ए राम तेने बातें पे मैं दुनिया से उठा ले तो का बताऊं लल्ला। ऊदल और मछला एक ही पलका पे पड़े, अब जूना पे तो वो का कर रहे हैं। चल वो तो बात की बात है। सुनो दोस्तों, दरबारियों सब बैठे हुए हो। इसने गंगा जी पर 1 गिलास या 1 आध लोटा पानी का इतना बड़ा तो ताइफा बना दिया। अबे बदतमीज, इतनी बड़ी गंगा जी, उसे कहीं पानी ना मिला, तेरे डेरे में वहां जाकर पानी मिला। अरे बालक गंगा जी में रात में जाएगो। अच्छा। सारे रात में गंगा पे अच्छे को तो भूतन के मारे डर लगत हुए। अब बालक को भेज रहे गंगा पे। आगे क्या हुआ? ये सब चरित्र कुंवर इंद्र ने देखो नजर पसारी, काल रूप है गयो लड़े तो नंगी देव संहारी। ऊदल ने तलवार उठा ली। अच्छा। इंद्र ने तलवार उठा ली। भाई एक काम और ना करो, जाके दरबार में वो बहुत बने दाढ़ी वारो ताला सैयद बाबू को किस्सा आजी काटो, जे बा को बाप मानतो है। और वो मुसलमान जाको तू अपना बाप मानतो है। अरे लाला अगर उसकी शान में तुम गलत बोले तो मामा तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लूंगा। इंदल ना मर तो, इंदल ना मर तो। अच्छा। जो ताला सैयद की करतूत भाई क्या ताला सैयद ने समझाओ का को ऊदल को। अच्छा। कि ऊदल आज जो इंदल जिंदो बच गो और आला से जाके कह दी तो फिर ना आला तो को जिंदो छोड़े वो, ना मसला को छोड़े वो, ना मो जिंदो छोड़े वो। मार मार। सिर्फ माही नहीं बचेगा ये चुगली करने के लिए। हाँ मार। मैं भीतर थोड़ी हूँ। अच्छा। मैं तो बाहर से ही देख रहा हूँ, उन्हें पता नहीं कि माहिलिया है। मैं तो सुन रहा हूँ ये बहुत तो सैयद समझायो रे, न मानो हाथ चलायो। ताला सैयद कर रहे मार
तो मोको जानो पड़ेगो। कबू मैं उदल का पकड़ा में रहने अल्लाह बालक है, कबू इंदल का पकड़ा में रहने बेटा तेरा चाचा है, लेकिन ना मानो उदला, ना मानो हाथ चलायो। ये मन सोच कुमार मेरे इंदल को शीश उड़ायो। मेरो नामर तो चाला से इतने मरवाओ है। यानी इंदल पर उदल की तलवार चलती रही और तू बीच में पकड़ता रहा, तेरे कहीं खुनेश तक ना आई। तलवार को पाको कोई ऐसे बोल रहे हो, एक फेरे में मूड उतार दो। तू तो कह रहा कि मैंने बचाने का प्रयास किया। मैं तो पकड़ रहा हूँ दोनों को, मैं लड़ रहने दो। पीछे से पकड़ रहा हो। लड़ रहे तो मैं लड़ मत ना बोलो। माहिल, पहली बात तो मछला उत्तम प्रकार की पतिव्रता है। अरे मछला की तो होरी धर गई। और दूसरी बात, उदल जितना प्यार हमारी माँ दिवला से करता है और दिवला की बराबरी में ही मछला को समझता है। सब दिखाओ, सब दिखाओ। मामा तेरी बात का आज कोई माय नहीं एतवार, अरे जाने ना व्यवचार करे मामा मेरी पतिव्रता है ना। एक बार का जिक्र है कि उदल शिकार खेल कर आया था, इंदल रोटी खा रहा था। एकदम इंदल को देखा, सीने से लगाया और उसी के साथ रोटी खाने लगा। मैंने कहा उदल तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे इंदल का बचपन है, ये अभी अपनी माँ का दूध पी रहा है और तू इसका झूठा खाना खा रहा है। तो कहने लगा भैया जब इंदल मछला का बेटा है तो कोई मैं क्या मछला का बेटा नहीं? ना वैसे भेज दे तो तू आगे। अरे ना उदल दृष्टि को दृष्टि लावे, अरे कभी नहीं उदल के ऊपर मेरो इंदल शत्रु दे। यो कह रहा काल रूप है गयो लड़हते ने नंगी तेज तुम्हारी। अरे मामा हमने अपने उस बच्चे को ऐसी शिक्षा दी है कि वो अपने बड़ों का सम्मान करना जानता है। अब मोए मालूम पड़ी अरे सकल झूठी तू बात बनावे, आज पाजी चुगल बेईमान क्यों रस मेरे विष फैला। मामा जो कुशल अपनी चाहो तो को मेरी बात को विश्वास ना आए रो, अब मरंगो, अब मरंगो, अब मरंगो। तो को मेरा विश्वास ना आए, अब मैं मरंगो, मरंगो। हट जाओ, हट जा, हट जा, मैं मरंगो, मर जा, मूड फोड़ के मरंगो, मर जा। ओ भाई रोना ही मारो, तुम बैठे बैठे कहाँ देख रहे हो? तुम मोको पकड़ो आए के। अरे एक हाथ तो पकड़ो कोई यार। अरे कोई ना पकड़ो, कोई ना पकड़ेगो तो ना मरंगू, ना मरंगू। ईंट मार के ना मरंगू, खून लिख रहे हो। बिजली की तार पकड़ के मरंगू। लाइट वाले मैं बिजली के तार पकड़ रहा हूं, तू कनेक्शन काट दिए। कैसे विश्वास होगा? कैसे हुई? मुझे विश्वास हो जाएगा। कितने बेटे हैं तेरे? सबसे पहले गंगे महारानी की कसम खाओ, 5 पैर गंगा की तरफ को रखकर गंगा की कसम खाओ। उसके बाद अपने दोनों बेटों की कसम खाओ, अपनी कसम खाओ, मुझे विश्वास हो जाएगा। गंगा की कसम खा, दोनों लड़कन की कसम खा, पूरे परिवार की कसम खा, अपनी कसम खा। इतनी कसमें तो कोई से कोर्ट में ना खबात होगा वकील, जितनी जो मुंह खब्बा रहुआ। और मैं खाऊंगो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी बनाई है, एक तो गाली,
वो खान को बनाइए। जब तक कोई ना खावे गारी को तो गारी देने को मतलब का है। और एक सब्जी वो खान को बनाइए और कसम वो खान को बनाइए। मैं तो खाऊंगा भैया। देखो आला मेरे सामने हम कसम गंग की गंगा मैया को हाथ उठा दे। गंगा किधर है? गंगा किधर है? उल्लू के कितने विवेक सिंह जी बताइए गंगा किधर है? गंगा बताओ किधर है? नहीं, गंगा इधर है। और ये हाथ किधर उठा रहा है? ये उधर उठा रहा है। अच्छा गंगा इतने हैं तुम्हें मालूम है कि यार खाकम खा की बात कर रहे हो कि गंगा इतने हैं, गंगा इतने हैं। भैया मैं मानता हूं तुम सही कह रहे हो। गंगा पहले इतने, अब वो चकबंदी में इतने से इतने आ गई। गंगा की भी चकबंदी कर दी इसने। चालू करिए लल्ला। हेलो हेलो क्या बोल लो। हेलो नीचे है चटकनी। हाँ 5 फेरे गंगा में उठते। अच्छा अब तू ऐसा समझ ले बीच गंगा में खड़े हो। वाह। और चल मेरे हाथ के। अच्छा मुंह से थोड़ी नीचे है। और से चिपक रहा है। थोड़ी सी चिपक रहा हूँ जल्दी। अगर 1 इंच पैर मेरे पीछे को चलोगे तो डूब जाएगा। अल्लाह तेरे मामा नहीं मिलेगा। तो ऐसा कर माहिल, तू जरा आगे कोई बढ़ जा। आगे को ना। हाँ पीछे को अब पीछे को हट जा। चल यहाँ तक। अच्छा और तू हाँ। तू जा चक्कर में कि मैं अकेलू और अकेलू ना और पतो पड़ गई। कौन है? मेरे घर की को। अच्छा दोनों लड़कों को पतो पड़ गई। दोनों लड़कों की कसम खा। उन्हें पतो पड़ गई कि बापू गंगा नहा के आगे चुनौरी लेके आए होंगे। दो तैयार है जोरो बड्डू अवई जो दो कोई नाम लिवैया अंत समय तक होए न कुल में मोको पानी को तिबैया। चौड़े पट पर परे बिजली और माहिल पे दिबला छैया। हेलो हेलो पीछे हट जा। मैं जानता हूं इसका नाम माहिल है। ये दूसरे का कुल का नाश कराने के लिए अपनी कसम खा गया, अपने बेटों की कसम खा गया, यहां तक कि गंगा महारानी की कसम खा गया और ये खा जाएगा। हाँ ये मां भवानी का पुजारी है और मैं भी मां भवानी का सेवक हूं। ये सबकी झूठी कसम खा सकता है लेकिन मां दुर्गे की कसम नहीं खा सकता झूठी। माहिल मुझे अब भी विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास होगा ये उठाओ। अब छोड़ो ले। इसे हम भवानी मां मानते हैं। मैं हूँ भवानी मां मानूंगा। मां भवानी की कसम खाओ। पीछे देख कर है भैया। अब बढ़िया रे भैया। लक्ष्मण सिंह पीछे देख कर। अब बढ़िया रे। देखो मैंने जितनी कसम खाई है वो सब झूठी हैं। ये मैंने सच्चे मन से ना खाई। इनमें एक को सच्ची ना है। जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो जे कबू माफ ना करेगी। जय हो मेरी भवानी तो खेचे फिरे रोनाई को खमानी। तू मुंह पे मेहर करिए उन बब्बा पे भाज पड़िए। ये 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार लेकर आए हमारे भाई आदरणीय श्रीमान मुकेश कुमार शंखधार साहब जो इस समय माहिल का अभिनय कर रहे हैं। हम दोनों कलाकारों का 20 रुपए से मंच पर सम्मान कर रहे हैं। शंखधार साहब का, उनकी कमेटी का, मंडल के कलाकारों की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शंखधार साहब का जो हमें इस लायक समझा।
ये 20 रुपए राम प्रकाश शास्त्री जी और 20 रुपए राजेश श्रीवास्तव मखदूमपुर निवासी, ये भी 20 रुपए शिव मंदिर के दान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 10 रुपए श्रीमान राधे श्याम सराय सावन निवासी, ये भी शिव मंदिर के दान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देख आज तेरी झूठी कसम खानी पड़ रही है। दिन निकलने वारो है, 11 रुपया में कछु आना है, 21 में कछु होगो ना, 51 रुपया की बढ़िया बारी बर्फी लाऊंगो तेरे नाम को प्रसाद दूंगो, खाओगो ना भैया मैं ही खा लूंगो, तुम वो माफ कर दिए। लाला ये आपकी कसम खानी है ना? बिल्कुल खाओ। चौड़े पट पर परे बिजरी और देख माहिल पे दिवला छैया, अरे देख जो मैं बोलूं, देख जो मैं बोलूं, अरे झूठ लौट बोए खाए भगवती, खाए भगवती। एक दो और ये तू मत पकड़े तो ना घुसेगी, ना पकड़ेगो तो ना घुसेगी। लल्ला सच्ची खाई है। कुमार को जब सर काटो रे मेरा कब हृदय फाटो, गजब अत उथल कीनो तेरो छोना प्राण आधार, मार के बहा गंग में उदल, अरे तूने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली जो तूने मेरे फूल से बच्चे को काट कर गंगा में बहा दिया। उदल ने मामा करो मेरे इंदल को बदनाम, अरे तो जग से मैं खो दूं बाबेरी को। मामा कहाँ है इस वक्त उधल? सब लोग गंगा जी से आ गए, मैं समझ गया कि उधल ही क्यों नहीं आया। देख ले कहाँ है इस वक्त उधल? है मदन ताल पे। सुनाओ मामा, रुपये ले ले। मोहब्बे के सभी नाके सील कर दिए जाएं, एक ही रास्ता छोड़ दिया जाए मदन ताल वाला, और उस पर भी पहरे लगा दिए जाएं। जब तक उदल वापस नहीं आएगा ना मोहब्बे में कोई अंदर आएगा और ना मोहब्बे से कोई बाहर जाएगा। मामा ये लज्जाराम मास्टर साहब हैं। लज्जाराम मास्टर साहब ये 50 रुपए मंदिर के लिए दान दे रहे हैं, और 50 रुपए लज्जाराम मास्टर साहब हम दोनों कलाकारों के लिए स्पेशल पुरस्कार दे रहे हैं। मास्टर साहब के लिए, लज्जाराम जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाला ये 100 रुपए बोले, 50 रुपए श्रीमान बेनी राम प्रधान जी रोनाई कुंदन दिवसी, ये शिव मंदिर के लिए दान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ना मास्टर ने दे उन्हें